एमसीबी जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी है। शहर से लेकर गांव तक जमकर बारिश हुई है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नगर पालिका निगम चिरमिरी की पोल भी खुलती नजर आई। बारिश के चलते कई जगह से सड़कों पर कटाव हो रहा है। नालियां जाम होने से जलभराव की स्थिति है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले की अगर बात कर ले तो यहाँ पर लगातार भारी बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश के बाद शहर से लेकर गांव तक लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। नगर पालिका निगम चिरमिरी की भी पोल खुलती नजर आ रही है। बारिश के चलते कई जगह से सड़कों का कटाव भी हुआ है। नालियां जाम होने के बाद जलभराव की स्थिति भी सड़कों पर देखने को मिली है। तो वहीं इधर सूरजपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं और कई जगहों पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। बारिश के कारण कोई जनहानि अब तक नहीं हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के बाद जनजीवन जरूर पूरी तरह से प्रभावित है। यातायात व्यवस्था कई जगहों पर प्रभावित नजर आई और ऐसे में लोगों को गांवों से निकलकर अगर जिले तक जाना है तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, सूरजपुर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश के कारण सभी नदी नाले उफान पर है। कई जगहों पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। हालांकि अभी तक बारिश के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। इधर पखानजोर के परलकोट में भी भारी बारिश देखने को मिली है। 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश के चलते नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। गांव तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस की सुविधा। ग्रामीणों ने मरीज को कंधे पर लादकर नदी पार की है। कई मुश्किलों के बाद बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। नागेदा पंचायत के नेड़गांव का ये पूरा मामला है और आप ये तस्वीरें देखिए और समझिए। एक तो सड़कों की हालत खस्ता है, दूसरे नदी नाले उफान पर हैं तो पुलिया पूरी तरह से डूब गई है और ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। एक बुजुर्ग महिला जो काफी ज्यादा बीमार थी, उसे अस्पताल लेकर जाना था, तो ऐसे में लोगों ने उसे कंधे पर उठाया और उसके बाद नदी पार करते नजर आए। और देखिए, बहुत दूर एम्बुलेंस खड़ी थी। एम्बुलेंस की सुविधा तक लोगों को यहाँ पर नहीं मिल पा रही है क्योंकि लगातार बारिश के बाद पुल पुलिया पर पानी है, सड़कों पर जलभराव है, सड़कों की हालत खस्ता हो गई है और एक बुजुर्ग महिला को कंधे पर लादकर लोग नदी पार कर उसे मुश्किलों के बाद अस्पताल लेकर गए। और नागेदा पंचायत के नेड़गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं। इधर मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होकर केवटी के रास्ते कारियाम और बिलासपुर से गुजरने वाले इस हाईवे पर अधूरे निर्माण और गहरे गड्ढों ने राहगीरों की जान संकट में डाल दी है। बरसात शुरू होने के बाद जगह जगह बड़े और गहरे गड्ढे हो गए हैं। पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते जोगिसार और कारियाम के पास सड़क 2 हिस्से में बंट गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन खोडरी से कारियाम के मध्य इस मार्ग को बंद कर पेंड्रा से कारियाम के रास्ते का उपयोग करने की अपील की है। तो वहीं इस मार्ग से कारियाम से बिलासपुर के मध्य बरसात के चलते सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। इस मार्ग पर हर दिन सैकड़ों गाड़ियों का आना जाना होता है। कारियाम में आरटीओ चेकपोस्ट से कुछ ही दूर सड़क निर्माणाधीन होने के कारण आधी हो गई और एक तरफ 15 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। पेंड्रा से बिलासपुर के बीच चलने वाली दर्जनों सवारी गाड़ियां और मोटरसाइकिल चालक जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। अभी हम खड़े हैं बिलासपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर, जिसमें पेंड्रा रोड से बिलासपुर का हिस्सा बहुत ही खराब हो गया है। बिलासपुर और जबलपुर नेशनल हाईवे का काम 50% भी नहीं हुआ है, लेकिन इस सड़क के पेंड्रा रोड से बिलासपुर वाले हिस्से में सड़क काफ़ी ख़राब हो गई है। आप देख सकते हैं कि सड़क में कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे इस मार्ग में गुजरने वाले यात्रियों और राहगीरों को कितनी भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। यह सड़क गौरला पेंड्रा मरवाही जिले वासियों के लिए जीवनदायिनी सड़क मानी जाती है। इसी मार्ग से लोग बिलासपुर के सिम्स, रायपुर के एम्स और नागपुर वगैरह इलाज के लिए जाते हैं। इस रोड के प्रति मैं तो ये निवेदन करूंगा आधिकारिक रूप से कि अधिकारी लोग कृपया ध्यान दें इसमें और यहाँ पर जीएसबी और गिट्टी डलवा के, ताकि यहाँ पर जो बैलेंसिंग बिगड़ रहा है और गाड़ियाँ पलट रही हैं, लोगों की मृत्यु हो रही या कोई परेशानी और बड़ी आ जाए, उससे पहले कम से कम जो भी कॉन्ट्रैक्टर हो उससे बोलकर यहाँ जीएसबी और गिट्टी गिरवाएं। बहुत दिक्कत जा रहा है, रोड का समस्या है। देखो ना, रोड का गड्ढा डिब्बा है और बहुत समस्या है। गाड़ी घोड़ा एक्सीडेंट होती रहती है। काफ़ी लोग भी यहाँ फिसल रहे हैं। भैया, जब से ये रोड पे काम लगा हुआ है तो ये मान लो कि काम पूरा हुआ भी नहीं। बरसात लग गया, रोड इतना ज़्यादा ख़राब है कि आए दिन गाड़ियाँ फंसती हैं, ब्रेक डाउन होता है, कुछ ना कुछ होना ही होना है।
वहीं इधर अंबिकापुर में भी लगातार बारिश हो रही है। कई कॉलोनी और मोहल्ले में जल भराव की स्थिति है। घुटरा पारा में घरों में पानी घुस चुका है। कॉलोनियों में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है और जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी हो रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार भारी बारिश के बाद कई कॉलोनी और मोहल्ले में पानी भर चुका है। ऐसे में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। लोग इस गंदगी में रह रहे हैं। जो नाली और सड़कों का पानी है वो अब लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। कॉलोनियों में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिसके बाद लोगों को खासा परेशानी हो रही है। घुटरा पारा में घरों में सड़क का पानी घुस चुका है और इसके बाद जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार भारी बारिश हो रही है और ऐसे में अलग अलग जिलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लोगों के घरों में पानी घुस चुके हैं और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। और अगली बड़ी खबर बीजेपी की पाठशाला को लेकर है। देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पाठशाला लगने वाली है। मैनपाट में विधायकों और सांसदों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 7 से 9 जुलाई तक प्रशिक्षण शिविर चलाया जाएगा। शायद सरकार के सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। जेपी नड्डा और अमित शाह भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर बीजेपी की पाठशाला लगने वाली है और छत्तीसगढ़ के मैनपाट जिले में विधायकों और सांसदों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 दिवसीय यह कार्यक्रम होगा। 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक यहां पर प्रशिक्षण शिविर चलाया जाएगा। साय सरकार के सभी मंत्री और विधायक इसमें शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल होने वाले हैं और सीएम ने खुद चिट्ठी लिखी है सभी विधायकों को। उन्होंने इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होने वाले हैं। पहले दिन कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जिसमें जेपी नड्डा शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आखिरी दिन समापन समारोह में शामिल होने वाले हैं। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, मैनपाट में बीजेपी की पाठशाला लगने वाली है, इसे लेकर क्या तैयारियां और किस तरह के नियम बनाए गए हैं इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़े स्तर पर तैयारी की गई है और मैनपाट में आज से ही विधायकों और सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शाम के वक्त बड़ी संख्या पर विधायक और सांसद पहुंचेंगे। वहीं कल से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो रही है। इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोऑर्डिनेशन बनाया जाए। कोऑर्डिनेशन कैसे जनता के साथ में बनाया जाए और आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, जो है उसका लाभ लिया जाए। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि कई बार मतभेद की स्थिति हो जाती है सांसदों विधायकों के बीच में, सांसदों मंत्रियों के बीच में। तो ऐसे में उसको समन्वय कैसे बनाना है, उस पर समन्वय बना के आगे कैसे काम करना है, सरकार के जो मंत्री हैं उनके साथ में किस तरह का समन्वय होना चाहिए, तमाम चीजों पर यह केंद्रित रहने वाला है। इसके साथ ही अनुशासन में रहने की बात जो है इसमें सिखाई जा सकती है, क्योंकि इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रथम दिन इसकी शुरुआत करेंगे। तो ऐसे में अनुशासन, पार्टी गाइडलाइन जो है, उस पार्टी गाइडलाइन में रहकर क्षेत्र के विकास का काम हो, चाहे जो छत्तीसगढ़ के विकास का काम हो, वो तमाम चीजों को लेकर इसमें चर्चा जो है, वो ट्रेनिंग है, वो साफ तौर पर दी जाएगी। और अंतिम दिन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे और अमित शाह भी बताएंगे कि कैसे जनता के साथ में उनके हितों के लिए उनके से संपर्क करके काम करना है। इस सब चीजों के बारे में ट्रेनिंग जाएगी। तो कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है और विधायकों और सांसदों को क्लास में बहुत कुछ सिखाया जाएगा, जिसका फायदा आने वाले दिनों पे मिल सकता है। फिलहाल कल से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी शुरुआत कल से होने वाली है। बहुत ठीक कहा आपने कि समन्वय बनाकर काम करना जरूरी है और बीजेपी इसीलिए जानी जाती है। लेकिन एक बार फिर जब ये पाठशाला का आयोजन किया जाएगा तो इसमें जितने भी आला अधिकारी हैं, आला कमान है, उनकी तरफ से दिशा निर्देश दिए जाएंगे और समन्वय बनाकर काम करने की बात यहां पर की जाएगी। बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट के लिए। और देखिए, सीएम विष्णुदेव साय का आज पंडरिया दौरा रहने वाला है। दोपहर 12 बजे रायपुर से पंडरिया के लिए रवाना होंगे सीएम। महतारी अलंकरण सम्मान समारोह में शामिल होंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। छात्राओं के लिए निःशुल्क बसों का शुभारंभ भी सीएम करने वाले हैं। तो सीएम विष्णुदेव साय आज पंडरिया के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे रायपुर से पंडरिया के लिए सीएम रवाना होंगे और यहां पर महतारी अलंकरण सम्मान समारोह है और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम वहां पर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी सीएम विष्णुदेव साय करेंगे। और बड़ी बात यह है कि छात्राओं के लिए पंडरिया में निःशुल्क बसों का शुभारंभ भी सीएम के द्वारा किया जाएगा। तो कई खास कार्यक्रम आज पंडरिया जिले में और सीएम विष्णुदेव साय इन कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे और करोड़ों की सौगात पंडरिया जिले को मिलने वाली है।
और देखिए इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में संसदीय रिपोर्टिंग को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा कार्यवाही कवरेज करने वाले पत्रकारों का संसदीय प्रक्रिया की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य और विधानसभा के रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं दी। साथ ही उत्कृष्ट पत्रकारों को सम्मानित करने की परंपरा को भी सराहा और कहा कि इससे पत्रकारों का मनोबल बढ़ता है और संसदीय रिपोर्टिंग को प्रोत्साहन मिलता है। हमारे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का ये 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ हुआ है। ये 3 दिन तक चलेगा और उद्घाटन सत्र में हमको भी शामिल होने का सौभाग्य मिला है। ये ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी है और एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों पर है। और देखिए कल रायपुर में कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। कांग्रेस की किसान जवान संविधान सभा साइंस कॉलेज मैदान में की जाएगी। इसका आयोजन किया जाएगा। 25,000 से अधिक लोगों के जुटने का दावा है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस सभा में शामिल होंगे। सभा को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल होंगे, वो भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। कल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस की किसान जवान संविधान सभा है और ये रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सभा का आयोजन किया जाएगा। 25,000 से अधिक लोगों के जुटने का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे और वो सभा को संबोधित भी करेंगे और उन्हीं के साथ संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इसमें शामिल होंगे। इधर धमतरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया गया है। 4 बाइक के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अलग अलग स्थानों से बाइक की चोरी हुई थी, मगर लोड क्षेत्र के रहने वाले आरोपी बताए जा रहे हैं। आरोपियों को पुलिस ने अब जेल भेज दिया है। तो देखिए बड़ी कार्रवाई अब धमतरी पुलिस की तरफ से की गई है और बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 बाइक के साथ इन आरोपियों को पकड़ा गया है। अलग अलग स्थानों से बाइक की चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 बाइक के साथ 4 आरोपी को पकड़ा है। आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। और देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्टंटबाजी नहीं थम रही है। कारों से खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं नाबालिग। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। स्टंटबाजों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 कारों को जब्त किया है। चालकों पर 37,600 का जुर्माना लगाया है। पुलिस की परिजनों को भी चेतावनी है, दोबारा दिए वाहन तो कार्रवाई की जाएगी। सभी चालकों से शपथ पत्र भी भरवाया गया है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार स्टंटबाजी की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ऐसे में कारों से नाबालिग खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ और पुलिस ने अब स्टंटबाजों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 कारों को जब्त भी किया है। और इधर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सरेराश चाकूबाजी की घटना हुई। पुलिस ने 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 चाकू बरामद किए गए। बाइक और स्कूटी भी जब्त की गई है। आरोपियों ने शनिवार को चाकूबाजी की थी। प्यारेलाल चौक पर युवक पर हमला किया था इन आरोपियों ने और इसके बाद इस पूरे मामले में 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो देखिए राजनांदगांव में सरेराश चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 3 चाकू भी बरामद की गई और इसी के साथ बाइक और स्कूटी भी पुलिस ने जब्त की है और आरोपियों ने शनिवार को चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। इधर देखिए सूरजपुर में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। खाट पर लिटाकर ले जा रहा था इलाज और मौके पर पहुंच गई स्वास्थ्य विभाग की टीम। देखिए विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। अवैध क्लिनिक को टीम ने सील कर दिया है। इधर देखिए छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में क्रेशर खदान संचालकों की मनमानी चरम पर है। पर्यावरण नियमों की खुलेआम अनदेखी, हेवी ब्लास्टिंग और ग्रामीणों का डर। आखिर क्या है पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। क्रेशर खदानों की मनमानी, हेवी ब्लास्टिंग बना सिरदर्द, पर्यावरण को हो रहा नुकसान। लोग खून पसीने से यानी जीवन की सारी पूंजी लगाकर अपना आशियाना बनाते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त बाद मकान में दरार आ जाए तो उन पर क्या बीतती होगी। ये तस्वीर उनके दर्द को दिखा रही है। किस तरह से जिले के अकलतरा क्षेत्र के किरारी गांव के ग्रामीण अपने ही हक के लिए
जद्दोजहद कर रहे हैं। क्षेत्र में क्रशर खदान संचालकों की मनमानी हो रही है। ऐसी ही हैवी ब्लास्टिंग कर लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं। हैवी ब्लास्टिंग के चलते भूकंप जैसे हालात रहते हैं। ब्लास्टिंग होते ही घरों में कंपन होने लगता है और घरों में दरारें आ गई हैं। साथ ही ब्लास्टिंग से पत्थर उड़कर ग्रामीणों के घरों तक पहुंचते हैं और लोग चोटिल होते हैं। ऐसे में ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। हमार घर है ना टूट गए है और काय के नाम से टूटा थे, दे ब्लास्टिंग के नाम से टूटा थे और डर है हमारा के गिर ही जान हमार घर है वैसने हो गए है और रांधा कूटा था ऐसे लगा थे पानी बाद साथ में भी हमारा डर है। वही ग्रामीणों का कहना है कि खदान संचालकों और ब्लास्टर की मिलीभगत से हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जबकि उनके पास हैवी ब्लास्टिंग का लाइसेंस नहीं है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को भी दी है, लेकिन जिम्मेदारों को इससे कोई सरोकार ही नहीं है। यहाँ क्रेशर मालिकों और जो ब्लास्टर है उनके गर्जों के कारण हैवी ब्लास्टिंग किया जा रहा है, जबकि वास्तव में हैवी ब्लास्टिंग का इन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, जिसके कारण यहाँ घरों में दरारें आ रही हैं। सोते समय ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया है, सो नहीं पा रहे हैं। इस बीच जब ग्रामीणों के दर्द को लेकर विस्तार न्यूज जिला मुख्यालय पहुंचा तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की दलील दी। साथ ही मकान की दरारों को एसडीएम के माध्यम से परीक्षण कराने की बात कही है। देखिए, आपके माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई है और मैंने माइनिंग ऑफिसर को इस पर निर्देश दिया है कि एक तो माइनिंग चेक करें कि वो विधिवत स्वीकृत है कि नहीं, और उसके बाद फिर यदि एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हो रहा है तो उसके भी नियम है। और अगर मान लो उन्होंने उसमें परमिशन ली है, परमिशन लेने के बाद यदि वैधानिक तरीके से कर रहे हैं, उसकी कितनी सीमा होना चाहिए, ये सब चेक करवाया जाएगा और जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आखिर ये कैसा डिजिटल युग जिसमें ग्रामीणों को मौत का खौफ सता रहा हो। मामले में शासन को सख्ती बरतने की जरूरत है, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब ग्रामीणों को जमीन बेचकर पलायन करना पड़ेगा और गांव वीरान हो जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में किस तरह की कार्रवाई की जाती है या फिर शासन प्रशासन को किसी बड़ी घटना का इंतजार रहता है। विस्तार न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से प्रकाश साहू की रिपोर्ट। वहीं इधर बलरामपुर के वाड्रॉफ नगर में आग का कहर देखने को मिला है। महिला आरक्षक की कार में आग लग गई, लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। आग लगने से कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। बसंतपुर के फुल्ली डूमर घाट की ये पूरी घटना है। तो देखिए बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां पर वाड्रॉफ नगर में आग का कहर देखने को मिला है। महिला आरक्षक की कार में अचानक आग लग गई, लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है और आग लगने से कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। इधर देखिए गरियाबंद में हुई झमाझम बारिश ने खेतों में पानी भर चुका है। पानी के तेज बहाव से नदी नाले उफान पर हैं, जगह जगह पर जलभराव की स्थिति है। फिंगेश्वर मैनपुर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में बारिश से खेतों में पानी भर चुका है। पानी के तेज बहाव से नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं, जगह जगह पर जलभराव की स्थिति है। फिंगेश्वर मैनपुर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है।